गुड मॉर्निंग दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि मैं लाइब्रेरी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होती है वो मैं यूट्यूब पर अपने डालते रहता हूं, ताकि आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल सके कि कहां पे कितनी वैकेंसी आई है और उसको कब तक अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आई दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइजर से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा संस्था है पुस्तकालय विभाग में। आप यहाँ पे अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं 1 साल के लिए तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, जातनी कुर्धा उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो डेट निकल के आया देखिए 19/12/2023 को ये निकल के आया हुआ है ना। फिर इसका देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्योरली यहाँ पर गवर्नमेंट है और यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेनिंग बेसिस है यहाँ पर। ठीक है, आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइब्रेरी अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है, वहाँ जाइए इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन अगर इंटरव्यू में हो जाता है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पोस्ट क्या रखा गया, लाइब्रेरी अप्रेंटिस। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन टोटल 3 पोस्ट निकला है, ड्यूरेशन 1 साल के लिए बोला था ना मैंने, 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब आपने बिलिस किया है तो ठीक है। कब किया है तो आपने आफ्टर 1 जनवरी 2018, मतलब 1 जनवरी 2018 के बाद आपने बिलिस किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। फिर कह रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर जो मिलने वाला सैलरी आपको कंसलेटेड स्टाइपेंड ऑफ मिलने 14,000, मतलब 14,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, विथ नो एडिशनल पर्क। फिर यहाँ कह रहा है देखिए रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम 4 जनवरी 2024 को यहाँ पर जाकर वहाँ रिपोर्टिंग करना है। कहाँ पर, तो लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी बिल्डिंग, नाइजर पोस्ट, जतनी डिस्ट कुर्धा उड़ीसा में, है ना। 8:30 बजे रिपोर्टिंग करना, मतलब आपको वहाँ पे आधा 1 घंटा पहले वहाँ आपको पहुँच जाना होगा। तो आपको उड़ीसा जाने के पहले यहाँ से अगर कहीं जा रहे हैं तो आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाए और जगह को देखकर फिर आप वहाँ पे सेटिस्फाइड होकर तब वहाँ पे जाइएगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ नोट में, कैंडिडेट फुलफिल द एबव क्राइटेरिया मस्ट फिल ऑनलाइन फॉर्म। देखिए ऑनलाइन फॉर्म है, इसको जैसे ही आप यहाँ से क्या करिएगा, इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रेस कॉपी करने के बाद आपको एक गूगल में या फिर क्रोम में जाकर इसको ओपन कर लेना है। फिर वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है मैं थोड़ा शॉर्ट दिखा दूंगा। इसको लास्ट जो रखा गया डेट 31 दिसंबर तक रखा गया है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सेंट्रल लाइब्रेरी नाइजर के बारे में कुछ बताया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो TAD स्टाइपेंड विल रिटन टेस्ट इंटरव्यू। वहाँ जाइएगा तो छोटा सा एक रिटन टेस्ट होगा, वो आप तुरंत आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, मेन आपका होता है इंटरव्यू में आप अगर क्वालिफाई हो गए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जॉब सिलेक्शन हो जाता है। देयर आर नो एप्लीकेशन फी फिलिंग ऑन द फॉर्म। कड़ा इसमें कोई भी चार्ज इसमें आपको नहीं लगने वाला है। एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, 1 साल का आपको वहाँ पर वहीं पर कैंपस में ही रहना खाना सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ना जब वहाँ जाइएगा तो कहेंगे ब्रिंग देयर ओरिजिनल फोटो ले जाना है, ID कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड में कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, लेके जाना है। द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जितने भी मार्कशीट आपके पास है सारे का एक फोटो कॉपी सेट लेना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स एंड पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, मतलब 10 से लेकर के 20 तक का जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है सबको लेकर वहाँ जाइएगा। 1 सेट फोटो कॉपी और 1 सेट ओरिजिनल। ठीक है, दोनों 1-1 सेट लेके जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आपको, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, मान लीजिए आपको सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में, तब वहाँ पे तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए वहाँ पे आपको वहाँ पे ये काम आएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ नाइजर के जो गूगल फॉर्म है, मैं उस पर आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइजर का गूगल फॉर्म है, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी अप्रेंटिस, है ना, LA यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिए अपना जो भी अपना email ID उससे आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाइएगा। फिर यहाँ पे लिखना है कि हैव यू वर्किंग या फिर नॉट, तो यहाँ पे लिख देना है येस या नो। ठीक है, अगर आप वर्क एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनीवेयर अंडर द BOPT कोलकाता, अगर आप वहाँ पे कहीं अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो आप नो लगा देना है। फुल नेम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, email ID और एड्रेस कम्युनिकेशन। देखिए मोबाइल नंबर और email ID ये दोनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आप गलत करते हैं तो कितने का सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो आप इसमें गलत ना करिएगा। मोबाइल नंबर अपना सही से डालना है, जिसमें आपको मैसेज हमेशा आता हो, बैलेंस उसमें होना चाहिए। email ID भी आपको अच्छे से डालना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा email ID गलत होगा तो आपका लेटर वहाँ से रुक सकता है। ठीक है, फिर आगे नीचे देखिए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है परमानेंट वो डाल देना है।
फिर आपने बिलीव्स कब पास किया है वो आपको डाल देना है, ठीक है। फिर आपका देखिए कंप्यूटर नॉलेज है तो यस, अगर नहीं है तो नो डाल देना है। फिर आपका अपलोड बायोडाटा मतलब आपका रिज्यूम जो होगा करंट रिज्यूम, ठीक है, तो वो करंट रिज्यूम आपको डाल देना है डिक्लेरेशन फॉर्म को ये टिक करके और यहाँ सबमिट कर देना। सबमिट होती है दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर आपको अप्रोक्स 1 से 2 घंटे बाद या फिर मैक्सिमम 1 दिन के बाद आपके मेल पर एक मैसेज आ जाएगा और आपका वो जो फॉर्म आपने जो भरा उसको आप प्रिंट करके और प्रिंट करने के बाद आप क्या करना है उसको उसी को लेके जाना होगा। जिस दिन आपको वहाँ से कॉल आएगा तो वहाँ पे आपको जाना होगा। कॉल नहीं, जिस दिन आपको 4 दिसंबर लिखा उस दिन आपको जाना होगा वहाँ पर 4 जनवरी को और वहाँ पर जाकर आपको उसको इंटरव्यू में बैठना होगा, ठीक है। तब आशा करें दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजते रहें ताकि सबको इसके बारे में पता चले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।